A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 27th April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Unfair and Dangerous. देखो, unfair का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए अन्याय संगत है या फिर जिसको आप बोल सकते हैं अनुचित है, एंड डेंजरस, डेंजरस का मतलब खतरनाक। ऑन वैक्सीन इनइक्विटी, इनइक्विटी का मीनिंग हो गया इनजस्टिस, जिसका मतलब होता है पक्षपात। तो इंडिया के अंदर फिलहाल क्या है, इंडिया के अंदर कोविड-19 की सेकंड वेव चल रही है जो कि बहुत ज्यादा प्रचंड है, बहुत ज्यादा सीवियर है। एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर वैक्सीन को लेकर क्या है, इनइक्विटी भी है, पक्षपात बना हुआ है, जो कि इस सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और भी ज्यादा डिफिकल्ट कर देता है। तो किस तरह की वैक्सीन इनइक्विटी की बात कर रहे हैं हम, इस एडिटोरियल में हम इसी बात को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। इन द मिडेस्ट, देखो मिडेस्ट का मतलब है इन बिटवीन, यानी बीच में, ऑफ रेजिंग, वैसे रेजिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना। सेकेंड वेव, यानी यहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, रेजिंग का मतलब प्रचंड होना, बहुत ज्यादा सीवियर होना। यानी जो कोविड-19 का जो सेकेंड वेव चल रहा है वो बहुत ज्यादा प्रचंड है, अभी बहुत ज्यादा सीवियर है इंडिया के अंदर। विच इज टचिंग, जो क्या कर रहा है, टच कर रहा है न्यू पीक्स। पीक्स का मतलब यहां पर हो गया ऊंचाई, शिखर। ईच पासिंग डे, इट मींस हर एक दिन नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। किसको लेकर, कोविड-19 के केसेस को लेकर। एक दिन में बहुत सारे केसेस क्या किए जा रहे हैं, रजिस्टर किए जा रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, हैज अब्डिकेटेड, देखो अब्डिकेटेड का मतलब होता है अबेंडेंट करना, यानी छोड़ देना इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कहीं ना कहीं मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपना एक इग्नोरेंट एटीट्यूड दिखाया है, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको क्या कर दिया है, अबेंडन कर दिया, उसको एब्डिकेटेड कर दिया है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे कहीं ना कहीं उसने अपना इग्नोरेंट एटीट्यूड दिखाया, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसने छोड़ दिया है। टू इंश्योर वैक्सीन इक्विटी थ्रू फ्री वैक्सीनेशन फॉर द पुअर अक्रॉस फॉर ऑल एज ग्रुप्स। देखें, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, हैज एब्डिकेटेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है किस बात को लेकर कि उसको इस बात को सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन की इक्विटी होनी चाहिए, वैक्सीन को लेकर कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, वैक्सीन की समानता होनी चाहिए थ्रू फ्री वैक्सीनेशन, और सभी को फ्री ही वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए फॉर द पुअर। बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुअर सेक्शन में आते हैं, समाज के ऐसे एक ऐसा सेक्शन जो बहुत ज्यादा गरीबी के अंदर है। अक्रॉस द एज, अक्रॉस द ऑल एज ग्रुप, ऑल एज ग्रुप मतलब जितने भी ऑल एज ग्रुप की बात की जाए, अभी तक देखो क्या है, 45 से अबव जितना भी कैटेगरी था उनको क्या लगा, वैक्सीनेशन लगा है। अभी 1 मई से लेकर 18 से लेकर 18 अबव की अगर बात की जाए तो उन लोगों को क्या लगेगा, उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा अभी। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या है, अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को दे दी है। तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को खुद लेनी चाहिए थी, और सेंटर कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या कर रहा है, पीछे हट रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ रहा है। और एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो समाज का, जो कि पुअर कैटेगरी के अंदर आता है, तो उनको भी क्या किया जाना चाहिए था, उनको भी फ्री वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए था। वाइल्ड स्टेट, जबकि स्टेट की अगर बात की जाए, वर नेवर कंसल्टेड, यानी स्टेट से इस तरह की कभी कोई बात नहीं की गई, उनके साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। नेवर प्रायर नोटिस, और ना ही उनको कोई भी पहले कोई नोटिस दिया गया किसकी तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अबाउट द चेंज इन वैक्सीनेशन पॉलिसी। और सडनली मतलब जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसमें उसमें कोई चेंज हो, मतलब सडनली अब जो वैक्सीनेशन पॉलिसी उसके अंदर चेंज किया जा रहा है, उससे पहले यानी स्टेट को ना तो कोई नोटिफिकेशन दिया है, ना स्टेट के साथ मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोई कंसल्ट किया, कोई सलाह मशवरा किया है। अभी तक क्या था, अभी तक पूरा का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम किसके कंट्रोल में था, स्टेट की सॉरी सेंटर के कंट्रोल में था, राइट। अब सडनली क्या है, अब सेंटर ने क्या किया है, इस जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसको चेंज करके अब सेंटर के हाथ में, सेंटर के हाथ की बजाय उसको किसको दे दिया, स्टेट्स को हैंड ओवर कर दिया है। तो ये जो वैक्सीनेशन पॉलिसी के अंदर जो चेंज हुआ है, सेंटर ने स्टेट के साथ ना तो कोई कंसल्ट किया है, ना इसका कोई प्रायर नोटिस दिया है। एंड एट द सेम टाइम अगर बात करें, गिविंग द टू वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स अ फ्री हैंड, एट द सेम टाइम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो उसने क्या किया, दो जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स की बात की जाए मतलब जो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको फ्री हैंड दिया है। फ्री हैंड का मतलब यहाँ पर उनको इस बात की आजादी दी है टू डिसाइड द प्राइस एट विच वैक्सीन विल बी सोल्ड,
मतलब एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, उनको फ्री हैंड दिया है, उनको इस बात की आजादी दी है कि वो डिसाइड कर सकते हैं, किस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि वैक्सीन को वो किस रेट के ऊपर बेचेंगे, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत ही एक डिसीजन रहा है टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स को इस बात की फ्रीडम दी है कि अगर वो जो भी रेट स्टेट से चार्ज करना चाहे वो स्टेट से चार्ज कर सकते हैं वैक्सीन को लेकर। हैज मेड यूनिवर्सल कोविड-19 वैक्सीनेशन इज अ डिफिकल्ट टास्क टू अचीव। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो रवैया है, अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे पीछे हटना, एट द सेम टाइम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फ्री हैंड देना, ये जो क्या कर रहे हैं, ये जो कोविड-19 का एक वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसको डिफिकल्ट कर रहा है। उसको जो हम चाहते हैं कि कोविड-19 से हम ओवरकम करें, इस टास्क को क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना रहा है ये। A large percentage of those aged 18 to 44 years, और अभी तक जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ 45 प्लस के लिए हुआ, 45 एंड 45 प्लस के लिए हुआ है, और जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं 18 से लेकर 44 साल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, डज नॉट हैव रिसोर्स टू पे फॉर वैक्सीन। और अभी तक क्या था, देखो फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन जो 18 टू 44 की कैटेगरी में आएंगे तो लोगों को खुद भी पे करना पड़ेगा वैक्सीन के लिए। और एक बहुत बड़ा परसेंटेज इस कैटेगरी के अंदर आता है जो कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो वैक्सीन को पे कर सके, एंड हैंस, और इस वजह से क्या होगा, हैंस एज ए रिजल्ट विल फॉल थ्रू द क्रैक। हैंस का मतलब एज ए रिजल्ट विल फॉल थ्रू द क्रैक, विल फॉल थ्रू द क्रैक का मतलब होता है, देखिए, फेल टू बी नोटिस्ड एंड असिस्टेड इंक्लूडिंग विदाउट अदर्स, मींस हो गया कि मतलब अब ऑब्वियस सी बात है 18 से लेकर 44 की कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे जो वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उनको क्या होगा, उनको क्या कर दिया जाएगा, अननोटिस कर दिया जाएगा, अननोटेड कर दिया जाएगा, उनकी हेल्प नहीं की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे उनको वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। सो इसलिए द स्टेट विल हैव टू टेक द लीडिंग रोल, इस वजह से स्टेट को क्या करना होगा, लीडिंग रोल लेना होगा, एक मतलब लीडिंग रोल में आना होगा, आगे बढ़कर आना होगा स्टेट को इन द फ्री इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, मतलब ये जो, क्योंकि वैक्सीन क्या करेगा, वैक्सीन मतलब जैसे वैक्सीनेट किया जाता है किसी भी इंसान को तो उसको जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो ये जो वैक्सीन को लगाकर लोगों का इम्यून जो है सिस्टम है उसको स्ट्रांग करना है, इसमें सेंटर को क्या करना पड़ेगा, अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, आगे आना होगा सेंटर को। वाई नियरली 2 डजन स्टेट्स, जबकि 2 डजन की अगर बात की जाए, 2 डजन मतलब 24 स्टेट्स के आसपास की बात कर रहे हैं, हैव ऑलरेडी कमिटेड टू वैक्सीनेट फॉर फ्री द टारगेट पॉपुलेशन। और जहां तक 2 डजन मतलब 24 के करीब स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इस बात के लिए कमिटेड है, वो समर्पित है कि वो वैक्सीनेट करेंगे, यानी वो टीका लगाएंगे फ्री द टारगेट पॉपुलेशन। जो टारगेट पॉपुलेशन की बात की जा रही है 18 से लेकर 44 की जो कैटेगरी है, इसके अंदर जो भी कैटेगरी के अंदर जितने भी लोग आएंगे, तो 24 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को लिए कमिटेड है कि वो फ्री वैक्सीनेशन देने वाले हैं, राइट। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये तो देखने वाली बात होगी, if they use any criteria for identify the beneficiaries का मतलब the one who is going to get the benefit, एक ऐसा इंसान जिसको कोई बेनिफिट मिलने वाला है, यानी 18 से लेकर 44 की कैटेगरी में वो जो लोग मतलब वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं। अब देखने वाली ये बात है कि क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन देते हैं या कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया लगाए जाएंगे, इस क्राइटेरिया के अंदर जितने भी लोग आएंगे उनको फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा और बाकी लोगों से कुछ चार्ज किया जाएगा। ये तो बात देखने वाली होगी आगे, जब भी ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा तब इस बात का हमें पता चलेगा, राइट। तो ये फर्स्ट स्लाइड था हमारा, इसका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। यस, सबसे पहले देखो रेजिंग, यहाँ पे सेकंड वेव क्या नाउन है, तो रेजिंग आपका V1 प्लस ing जो कि आपका क्या कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हैज प्लस देखो यहाँ पर हैज एब्डिकेटेड, एब्डिकेटेड का मतलब होता है, मतलब यहाँ पर आप अबेंडन कह सकते हो, पीछे हट जाना या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाना। यहाँ पे हैज प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, एब्डिकेट का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, एब्डिकेटेड द पुअर। देखो पुअर जब आप एक बंदे की बात करते हो, पुअर एक एडजेक्टिव है, जब आप एक इंसान की बात करते हो तो पुअर, लेकिन पूरी कम्युनिटी की जब बात करते हो तो आर्टिकल द लगा देते हो, द पुअर हो जाता है, इट मींस इट शोज द एंटायर कम्युनिटी, ये पूरी इंटायर कम्युनिटी की बात कर रहा है। अब ये प्रॉपर नाउन की तरह काम कर रहा है एक तरह से। वर नेवर कंसल्टेड, देखो
ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी का पास्ट फॉर्म होता है वाज या वर, यहाँ पे गवर्नमेंट था तो इसलिए वर आ गया आपका। उसके बाद V3 आपने लगा दिया। टू डिसाइड आपका इंफिनिटिव केस हो गया। 2 + V1 विल बी सॉल्व्ड आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया। टू पे हो गया आपका इंफिनिटिव केस। 2 + V1 आपने यूज कर दिया। विल हैव टू टेक, ये आपका फ्यूचर कंपल्शन बताता है। देखो फ्यूचर कंपल्शन आप किसके साथ बताते हो, विल हैव टू के साथ बताते हो। हैव ऑलरेडी कमिटेड, देखो यहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। कमिट का थर्ड फॉर्म कमिटेड लगा दिया, और कमिट हमेशा टू लेकर चलता है। टू बी सीन, ये इंफिनिटिव केस हो गया टू बी। और उसके बाद आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। बी के बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लिया सी का, तो सीन हो गया। जो ग्रीन कलर में है वो आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या फिर आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेवर बिफोर, इससे पहले कभी भी नहीं। Never before has universal immunization of nearly 600 million people have been left to state government and private sectors. मतलब इससे पहले एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, जो अगर मैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करूं तो इससे पहले कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ इंडिया के अंदर कि मतलब 600 मिलियन लोगों को किसके ऊपर छोड़ दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर है वो उसको क्या करेगा, उसको वैक्सीनेशन करेगा। यानी कि 600 मिलियन का मतलब सीधा सीधा 60 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिसको छोड़ दिया गया है किनके ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। यानी 18 से लेकर 44 की कैटेगरी के अंदर कितने लोग आएंगे, 600 मिलियन के करीब लोग आएंगे जिनको जिनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम देना है। और इतने लोगों को पहले कभी भी मतलब क्या है, इतने लोगों को स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के हवाले नहीं किया गया कि आप इनको वैक्सीनेशन आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा, आपको इसको मैनेज करना होगा। वाइल द यूनियन, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, रिस्ट्रिक्ट अपने आप को प्रतिबंध करना इटसेल्फ टू वैक्सीनेटिंग फॉर जस्ट 300 मिलियन। और जहां तक अगर बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने आप को तो 300 मिलियन तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, 45 से अबव की जितनी भी कैटेगरी थी तो उनको वैक्सीनेशन दिया है। लेकिन अभी 18 से लेकर 44 की कैटेगरी के अंदर जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा वो किसको हैंड ओवर कर दिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया है। तो यानी इतना बड़ा नंबर स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स को हैंडओवर करना इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। विद दिस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरह से मिसाल, कॉमन लॉ, एक मिसाल की तरह अगर बात की जाए, स्टेट विल प्रोबेबली रिक्वायर्ड टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन टू। और इस तरीके से मतलब क्या होगा, देखना पड़ेगा कि ऑब्वियसली बात अगर यही एक कॉमन लॉ फॉलो किया जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है सेंटर को, बच्चों को वैक्सीनेट सेंटर को ही करना पड़ेगा। व्हेन वैक्सीन बिकम अवेलेबल, जब वैक्सीन अवेलेबल होगी, यानी किसको करना पड़ेगा, सेंटर को ही बच्चों को भी वैक्सीनेट करना होगा जब वैक्सीन अवेलेबल होगी। thus as a result burdening them even further and thereby actively promoting vaccine inequity। और ऑब्वियस सी बात है इससे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको बर्डन मिल रहा है। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 300 मिलियन लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया, अब क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया पूरा का पूरा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। इससे क्या होगा, स्टेट मतलब जब बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा तो स्टेट को ही उसका क्या करना पड़ेगा, स्टेट को ही उसको मैनेज करना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, दस बर्डनिंग देम, किनके लिए यूज किया गया, स्टेट के लिए। तो ये स्टेट को बर्डन करता है एंड इवन फर्दर एंड देबाई का मतलब हो गया जिसके चलते एक्टिवली प्रमोटिंग वैक्सीन इक्विटी। और मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर ये स्टेट के ऊपर इस तरीके से बर्डन दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीन की जो इनइक्विटी की बात की जा रही है, पक्षपात की बात की जा रही है, वो भी तो प्रमोट होगी, वो भी बढ़ेगी। यानी इस तरीके से वैक्सीन की इनइक्विटी का भी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इफ मेकिंग स्टेट पे फॉर द वैक्सीन, इफ मेकिंग स्टेट पे फॉर द वैक्सीन इज इल कंसीव्ड आइडिया। इल कंसीव्ड का मतलब हो गया मिसगाइडेड, राइट। और मतलब अभी सेंटर को ही मतलब वैक्सीन का पे करना होगा और ये एक बहुत ही इल कंसीव्ड आइडिया है, मिसगाइडेड आइडिया है। फोर्सिंग देम टू शेल out more than what the union government pays for the same vaccine is a sure recipe for exacerbated वैक्सीन इनइक्विटी। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अभी फिलहाल क्या हुआ देखो, इफ मेकिंग स्टेट पे फॉर द वैक्सीन इज इल कंसीव्ड आइडिया, यानी अब स्टेट को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा वैक्सीन के लिए, और ये एक इल कंसीव्ड आइडिया है, यानी एक बहुत ही ज्यादा मिसगाइडेड आइडिया है। क्यों, अब स्टेट को क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है टू शेल आउट। शेल आउट का जो मतलब होता है
पे और हैंड ओवर मनी स्पेशली विद सम रिलेक्टेंट। मतलब जब आप अपनी इच्छा के बिना पैसे का भुगतान करते हैं तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, वैक्सीन को लेकर पे करना होगा, राइट। और देखो साथ के साथ आगे लाइन में देखो, एंड what the union government pays for the same vaccine। अभी देखो किस तरह की इनइक्विटी की बात की जा रही है, एक वैक्सीन है उसके डबल रेट्स डिसाइड किए गए हैं। यानी अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी तो उसके प्राइसेस कम है, लेकिन अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट लेंगे तो उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा है। अभी जो सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पीएम को रिक्वेस्ट भी किया था कि वन नेशन वन प्राइस होना चाहिए ना, वन नेशन वन प्राइस होना चाहिए। अब सेंटर के मतलब जो सेंटर अगर उसी वैक्सीन को लेगा तो उसके प्राइसेस कम होंगे, राइट, और अगर स्टेट उसी वैक्सीन को लेता है तो उसके प्राइसेस डिफरेंट होंगे। सो दिस इज कॉल्ड इनजस्टिस। तो वही इनजस्टिस की बात की जा रही है। देखो, यूनियन गवर्नमेंट पेज फॉर द सेम वैक्सीन एज श्योर रेसिपी फॉर एक्सरबेटेड वैक्सीन इनइक्विटी। मतलब ये क्या करेगा, एक्सरबेटेड का मतलब यहां पर हो गया वर्सडन, बदतर कर देना। यानी ये जो वैक्सीन का लेकर इनइक्विटी बना हुआ है, पक्षपात बना हुआ है, तो ये क्या कर देगा, इस सिचुएशन को और भी ज्यादा बदतर कर देगा, और भी ज्यादा इसको खराब कर देगा। बिकॉज एक वैक्सीन के प्राइसेस डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, सेंटर अगर उसको खरीदेगी तो उसके प्राइसेस कम है, लेकिन अगर स्टेट उसको खरीदेंगे तो स्टेट को उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। देखो, फोर्सिंग देम टू शेल आउट मोर देन व्हाट द यूनियन गवर्नमेंट पेज। यानी जो यूनियन गवर्नमेंट जिसको पे करेगी ना उसी वैक्सीन के, तो सेंट्रल यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ज्यादा पे करने पड़ेंगे सेम वैक्सीन को लेकर। और इस तरह की जो इनइक्विटी होगी तो इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये सिचुएशन है और भी ज्यादा खराब ही होने वाली है। विद वैक्सीनेशन बीइंग द ओनली सेफ, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब सिर्फ वैक्सीनेशन बीइंग द ओनली सेफ वे टू एंड द पेंडेमिक, और अगर हम इस महामारी को खत्म करना है तो एक वैक्सीनेशन ही एक ऐसा एक तरीका है, यानी ये टीकाकरण जो है एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे इस पेंडेमिक, इस महामारी को खत्म किया जा सकता है। अंडरटेकिंग एनी एक्सरसाइज, मतलब अगर अंडरटेकिंग का मतलब टू टेक इन चार्ज, टू टेक इनटू चार्ज, मतलब कोई चीज आप चार्ज में जब लेते हो, अगर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज या एक्टिविटी दैट लीव्स अ लार्ज पॉपुलेशन अनप्रोटेक्टेड, अगर मतलब कोई भी ऐसी एक्सरसाइज की जाती है, कोई भी ऐसा एक्शन लिया जाता है जिससे कि एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ हमारा पॉपुलेशन अनप्रोटेक्टेड रह जाता है, अनप्रोटेक्टेड मतलब बिना सुरक्षा के रह जाता है, विल कोज द कंट्री इनॉर्मसली, इनॉर्मसली का मतलब बहुत ज्यादा, इमेंसली, इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड। और अगर मतलब कुछ भी ऐसे एक्शन लिए जाते हैं जिसकी वजह से हमारा कंट्री का एक बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन अनप्रोटेक्टेड रह जाती है, असुरक्षित रह जाती है, तो इससे कंट्री को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, लोगों की जिंदगी जा सकती है, एंड लाइवलीहुड, और लोगों का जो एक जीविका है, जो जीने का एक सहारा है, वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को असिस्ट करना होगा। While the union government has already allocated, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो उसने क्या किया, allocated मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। और जहां तक बजट की बात की जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, 35,000 करोड़ कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके लिए अलग से अलॉट किया गया है। एंड इन दिस बजट and also committed to provide the further funds is required, और at the same time, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस बात का भी कमिटमेंट दिया है, कमिटेड है, समर्पित है कि अगर इससे भी ज्यादा पैसे की जरूरत हुई, इससे भी ज्यादा फंड की जरूरत हुई तो इससे भी ज्यादा फंड को प्रोवाइड किया जाएगा। तो एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे एक हाइपोक्रीट एटीट्यूड दिखाई पड़ रहा है, एक डबल फेस्ड दिखाई पड़ रहा है। कैसे, वन हैंड की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को बोल रही है कि आप पे करने वाले हो, और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को कमिटेड है, इस बात को भी बोलती है कि इन केस अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए एक्स्ट्रा फंड की भी जरूरत होगी तो फंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर मतलब ये दोनों जो बातें वो मैच नहीं हो रही है। इट विल स्पेंड लेस देन 10,000 करोड़ टू वैक्सीनेट फॉर फ्री ऑल अबव 45 ईयर्स। देखो, इट विल स्पेंड यानी कि जो अगर बात सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, इट विल स्पेंड लेस देन 10,000 करोड़ टू वैक्सीनेट फॉर फ्री ऑल अबव 45 ईयर्स।
और जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाएगी तो 10,000 करोड़ जो उससे भी कम मतलब किसके लिए पे किया जाएगा, मतलब जो 45 की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनके लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा तो उसके लिए कितना अलोकेट किया, उनके लिए अलग से 10,000 करोड़ से भी नीचे का क्या किया गया, उनके लिए अलोकेट किया गया है। और कहीं ना कहीं सेंटर ने इस बात को इंश्योर किया है और वो कहती है कि कमिटेड हूं मैं, इन केस मान लो कि इससे भी ज्यादा फंड की रिक्वायर्ड है तो फंड दिया जाएगा आपको। तो कहीं ना कहीं मुझे तो जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है तो एक डबल फेस दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ से तो स्टेट गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि आप अपना पे करेंगे, दूसरी तरफ से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर वैक्सीनेशन के लिए अगर फर्दर फंड भी चाहिए होगा तो आपको दिया जाएगा। तो ये दोनों बातें मैच नहीं कर रही है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए विल प्रोबेबली बी रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पर आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी के बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, ये फ्यूचर इंडेफिनाइट यूज कर लिया आपने। इल कंसीव, देखो यहाँ पर आपने कंसीव V3 जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। फॉर एग्जर्वेटिव, देखो यहाँ पर अगर बात को वैक्सीन नाउन हो गया, ये आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज कर रहे हैं यानी एडजेक्टिव कर रहे हो आप। टू एंड आपका 2 + V1 इंफिनिटिव केस हो गया। अनप्रोटेक्टेड, ये आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हैज ऑलरेडी एलोकेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया एलोकेट का। एंड टू प्रोवाइड, फिर आपका 2 + V1 इंफिनिटिव केस हो गया। पर्पल कलर के अंदर आपके फ्रेज है, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। वाइल द सडन चेंज इन पॉलिसी, और मतलब अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो चेंज किया गया है, ये अचानक से ये चेंज किया गया है क्योंकि अभी तक जो जितना भी मतलब वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए था किसके कंट्रोल में था, किसकी इंचार्जशिप में था, सेंटर उसको पूरे के पूरे को मैनेज कर रही थी। लेकिन सडनली अब क्या सेंटर ने क्या किया है, वो सारा का सारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है स्टेट को हैंड ओवर कर दिया है। तो ये जो एक सडन चेंज किया पॉलिसी के अंदर, देयरफॉर नॉट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की वजह से ऐसा किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट विच हैव नॉट फैक्टर्ड इन फंड्स, फैक्टर्ड का मतलब सेपरेटेड इन फंड्स फॉर वैक्सीनेशन, और स्टेट गवर्नमेंट को अभी मतलब वैक्सीनेशन के लिए मतलब ऑब्वियस सी बात है उनको वो पैसा नहीं मिला है। विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू गार्नर फंड्स फॉर द सेम। अब ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब ये जो हैंडओवर तो कर दिया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, किनको, स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, विल नाउ बी रिक्वायर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड होगा टू गार्नर, GARNER, गार्नर का मतलब होता है गैदर, इकट्ठा करना, फंड्स फॉर द सेम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया कि आप आगे का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है आपको देखना पड़ेगा। अब अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट है उसको इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, मैनेज करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या होगा, रिक्वायर होगा टू गार्नर फंड्स, उसको पैसे इकट्ठा करना होगा। There is hence a great compulsion to make pricing more transparent. There is hence, और इस वजह से a great compulsion to make pricing more transparent and allow state to collectively bargain for a lower price. At the same time, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट गवर्नमेंट को अभी ये वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसको फर्दर एग्जीक्यूट करना है, तो ये बात के लिए बाध्य करना होगा ग्रेट कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब बाध्य करना कि जो प्राइस होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। कैसे कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्राइस अलग हो, स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्राइसेस अलग हो। एट द सेम टाइम जो अलाउ स्टेट्स, और स्टेट को इस बात के लिए भी अलाउ किया जाना चाहिए कलेक्टिवली को इकट्ठा करके बार्गेन कर सके, तोल मोल कर सके फॉर ए लोअर प्राइस, जिससे कि मैन्युफैक्चरर्स के साथ वो क्या कर सके, प्राइस नेगोशिएशन कर सके, उनके साथ बार्गेन कर सके। एंड अश्योर्ड टाइमलाइंस टू रिसीव सप्लाई, अश्योर्ड का मतलब निश्चित ही टाइमलाइन टू रिसीव सप्लाईज। एट द सेम टाइम नेगोशिएशन करने के बाद जो पूरा डील हो जाता है तो मैन्युफैक्चरर से इस बात का मतलब इंश्योर, मतलब इस बात की श्योरिटी लेना कि कब तक उनको वैक्सीन क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। तो ये सारी चीजों के लिए क्या होना चाहिए, स्टेट को अलाउ किया जाना चाहिए। द करंट पॉलिसी, जो वैक्सीनेशन की जो फिलहाल की जो पॉलिसी चल रही है, विच हैज earmarked 50% supplies to state government and the private hospitals। और अभी तक की जो पॉलिसी चली उस पॉलिसी के तहत विच हैज ईयरमार्क्ड का मतलब होता है निर्धारित करना, अलाउ करना, जिसके अंदर 50% तक का वैक्सीनेशन जो सप्लाई है वो किसको, स्टेट को, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको अलाउ किया गया है। टेक्स द स्टेट एंड द कंपनीज टू अ कंप्लीटली अनचार्टेड टेरिटरी, अभी तक 50% का किया गया।
तो अब ये जो मतलब एक पॉलिसी है जिसके तहत सिर्फ 50% सप्लाई को स्टेट को या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलाउ किया गया है। ये जो पॉलिसी क्या करता है, टेक्स द स्टेट, ये स्टेट को कहां लेकर जाता है, टेक द स्टेट्स इन कंपनीज, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं और स्टेट है, टू अ कंप्लीटली अनचार्टेड, अनचार्टेड का मतलब हो गया अनजान, अननोन, ये कहां पे लेके जाता है, टेरिटरी मतलब एक एरिया, लीडिंग टू कंपटीशन अमंग स्टेट्स, ये एक ऐसी जगह पे लेकर जा रही है, यानी स्टेट और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मतलब यहाँ पे लेकर जा रही है कि अनजानी जगह पे लेकर जा रहे हैं, लीडिंग टू कंपटीशन अमंग स्टेट, जिससे कि स्टेट्स के बीच में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। इन शॉर्ट मतलब ये जो करंट पॉलिसी है इससे क्या हो जाएगा, स्टेट्स के अंदर ही बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाएगा। एंड द बिटवीन स्टेट, और स्टेट के अंदर अंदर की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बात की जाए, स्टेट के अंदर हो जाएगा, स्टेट्स के बीच में हो जाएगा, और हॉस्पिटल्स के बीच में एक बहुत बड़ा टफ कंपटीशन हो जाएगा। वैक्सीन शॉर्टेज फ्रॉम, एट द सेम टाइम वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है फ्रॉम द बोथ मैन्युफैक्चरर्स, दोनों के दोनों जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें वैक्सीन मतलब वहां पर भी वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है, इज लाइकली टू गेट लास्ट अ फ्यू मंथ्स, मतलब अभी भी वैक्सीन को पूरा अवेलेबल करने में कुछ महीने लग जाएंगे, यानी ये जो वैक्सीन का शॉर्टेज है कुछ महीने और चलने वाला है। द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम का मतलब हो गया क्योस, क्योस का मतलब हो गया अव्यवस्था, यानी ये जो पॉलिसी की अव्यवस्था है, प्रॉफिटरिंग, प्रॉफिटरिंग का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा फायदा करना बाय वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, मतलब एक पहली बात तो यानी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर जो क्योस है, अव्यवस्था बनी हुई है। दूसरा जो वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरर्स है वो सिर्फ अपने फायदे को देख रहे हैं इन द थिक ऑफ दिस पेंडेमिक, इन द थिक ऑफ दिस पेंडेमिक, थिक का मतलब यहाँ पर गहरा होता है, यानी इन दिस कंडीशन ऑफ पेंडेमिक, मतलब पेंडेमिक की महामारी की ये जो एक बहुत ही सीवियर कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर पहली बात तो जो पॉलिसी पेंडेमोनियम है, यानी पॉलिसी की जो अव्यवस्था है, एट द सेम टाइम जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट चाहते हैं, फायदा चाहते हैं, एंड वैक्सीन शॉर्टेज एट द सेम टाइम, वैक्सीन की मतलब शॉर्टेज भी बनी हुई है, इज लाइकली अनलाइकली टू रिजल्ट इन अ स्मूथ रोल आउट, रोल आउट का मतलब होता है किसी चीज को फॉर्मली स्टार्ट करना, और वैक्सीन फॉर द टारगेट ग्रुप, अनलाइकली मतलब अनलाइकली, नॉट नो मैटर या नॉट इन दैट वे, नॉट इन दैट वे, मतलब ये देखो सबसे पहले पॉलिसी पेंडेमोनियम है, यानी पॉलिसी की अव्यवस्था है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वैक्सीन को जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं। नंबर 3, वैक्सीन की शॉर्टेज बनी हुई है, ये क्या करेंगे, अनलाइकली टू रिजल्ट, मतलब इससे क्या होने वाला है, मतलब ये किस चीज में रिजल्ट होगा इनका, किस तरीके से मतलब क्या रिजल्ट निकलेगा, इन ए स्मूथ रोल आउट वैक्सीन फॉर द टारगेट ग्रुप, जो टारगेट ग्रुप के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको क्या करेंगे, अनलाइकली टू रिजल्ट, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे। मींस क्या हो गया, ये सारे के सारे रीजंस क्या है, जो एक स्मूथ रोल आउट होना चाहिए वैक्सीनेशन का, जो एक रोल आउट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, उसका एक मतलब एग्जीक्यूशन होना चाहिए, उसको क्या करेंगे, उसको रोकेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे, ये सारे रीजंस। दिस कुड लीड टू अ डेंजर सिचुएशन, और मतलब ये क्या करेगा, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा वेयर कंटेनमेंट, कंटेनमेंट का मतलब हो गया रोकथाम, एंड मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है लेसनिंग करना, कम करना, मेजर्स मतलब जो कोविड को रोकने के लेकर जो भी मेजर्स लिए जाएंगे, जो एक्शंस लिए जाएंगे, बिकम मोर डिफिकल्ट, यानी कि कोविड को लेकर जो भी एक्शंस लिए जाते रोकथाम को लेकर या इसको कम करने को लेकर, जो भी मतलब जो भी एक्शंस लिए जाएंगे वो एक्शंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो वैक्सीन को लेकर इनइक्विटी बना हुआ है, और अगर हम कोविड को रोकना चाहते हैं तो जो भी हम एक्शंस लेना चाहते हैं, जो भी हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहते हैं, जो भी हम मेजर्स लेना चाहते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे, और हम कोविड को ऑब्वियस सी बात हम इसको कंटेन नहीं कर पाएंगे, इसको रोक नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को इस बात को इंश्योर करना होगा कि जो वैक्सीन को लेकर जो अभी इनइक्विटी बनी हुई है, पक्षपात बना हुआ है, इनजस्टिस बना हुआ है, उसको खत्म करना चाहिए। और एक साथ मिलकर हमें क्या करना चाहिए, इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचानी चाहिए। तो पहले सिर्फ यही चीज को क्या करना चाहिए, टारगेट में रखना चाहिए, सिर्फ इसी चीज को एग्जीक्यूट करना चाहिए, और सिर्फ यही एक हमारा पर्पस होना चाहिए, राइट। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, विल, हैव नॉट फैक्टर्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया।
इसके बाद विल नाउ बी रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर कर लिया, फ्यूचर का आपने फ्यूचर इंडेफिनाइट, बी प्लस थर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड हो गया, और इसके टू गार्नर टू प्लस V1 आपने इंफिनिटिव केस कर लिया यूज। इसके बाद हैज प्लस थर्ड फॉर्म ईएमआर, ये आपका V3 हो गया, जिसका आपको रिजर्व करना होता है। अश्योर टाइमलाइंस, यहाँ पे V3 यूज कर लिया, टाइमलाइन आपका नाउन हो गया, तो ये आपका V3 हो गया शॉर्ट, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। अनचार्टेड भी यहाँ पे V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। टू रिजल्ट ये आपका 2 + V1 जो कि आपका इंफिनिटिव की तरह काम कर रहा है। ब्लू कलर में जो है आपके वो सारे के सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ग्रीन कलर में आपके सारे के सारे डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब रिवीजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा एब्डिकेटेड। देखो एब्डिकेटेड का जो मीनिंग होता है अबेंडन करना, किसी चीज को छोड़ देना, राइट। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, लेसन करना, मतलब ये होता है मिटिगेशन। पेंडेमोनियम का मतलब होता है अव्यवस्था, जिसकी बात करते हैं क्योस, क्योस इसको बोलते हैं हम। गार्नर का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, गैदर करना। और ईएमआर्क का मतलब होता है किसी चीज को अलाउ करना या रिजर्व करना, ईएमआर्क। तो यहाँ पर ये रिवीजन पार्ट था आपका। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज बेस्ड ऑन कॉमन एरर्स। अब देख लेते हैं कुछ कॉमन एरर्स को। देखें, the central government has abdicated its responsibility to ensure vaccine equity through free vaccination for the poor across all ages. So my dear student, अगर सी पार्ट को अगर देखें, देखो जब आप बात करते हो एक इंडिविजुअल बंदे की बात करते हो, ये एक एडजेक्टिव होता है पुअर, तो पुअर होता है। लेकिन आप इसको अगर प्लूरल बनाना चाहते हो तो इसके साथ आर्टिकल द लगा देते हैं, द पुअर होता है, ना कि द पुअर्स। When you just put article the with before any adjective, तो पूरी कम्युनिटी को बताता है, तो यहाँ पर द पुअर होगा, द पुअर्स नहीं होगा। अब द पुअर ही आपकी पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, यहाँ पे द पुअर आपका प्रॉपर नाउन की तरह काम कर रहा है। A large percentage of those aged 18 to 44 years do not have the resources to pay vaccine and hence will fall through the cracks. देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, a large percentage, ये जो आपका क्या शो कर रहा है, ये आपका एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पे डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द करंट पॉलिसी व्हिच हैज earmarked 50% supplies to state government and private hospitals takes the states and companies to a completely uncharted territory. देखो सी पार्ट में देखो, अनचार्ट कोई वर्ड ही नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अनचार्टेड होता है। अनचार्टेड का मतलब होता है आपका अननोन, अनजान जिसको बोलते हैं। इसका मतलब ये V3 हो गया आपका। V3 यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। This could lead to a dangerous situation where containment and mitigation measures becomes even more difficult. देखें, अगर आप देखो where containment and mitigation measures, ये आपका प्लूरल हो गया measures, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो become आ जाएगा, ना कि becomes, राइट। तो ये कुछ कॉमन एरर्स थे। Let us discuss about some idioms and one substitute words. सबसे पहले हम बात करते हैं smell a rat. Smell a rat का जो मीनिंग होता है गड़बड़ी, कहते हैं ना दाल में कुछ काला है। Suspect something foul, जब आप बोलते हो कि दाल में कुछ काला, कुछ गड़बड़ लग रही है, तब हम यूज करते हैं आई कैन स्मेल अ रैट नाउ। कहते हैं मुझे गड़बड़ लग रही है, आई कैन स्मेल अ रैट नाउ। फिर आता है थ्रू थिक एंड थिन। देखो थ्रू थिक एंड थिन का जो मीनिंग होता है अंडर ऑल कंडीशंस, सभी कंडीशंस में। वी शुड लर्न टू लिव, हमें सीखना चाहिए जीना। आवर लाइफ थ्रू थिक एंड थिन, मतलब जैसी भी कंडीशन हो, हमें उस कंडीशन में क्या जीना सीखना चाहिए। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अंडर ऑल कंडीशंस। अब आता है थर्ड आपका, बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है व्हेन इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। मतलब जब आपको ही डिसीजन लेना होता है, मतलब जब आपके ऊपर होता है कि आपको ही कोई डिसीजन लेना होता है, तो उस टाइम बोल सकते हैं बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने बोला द बॉल इज इन योर कोर्ट वेदर यू विल स्टे हियर और लीव एट वंस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे रुकेंगे या अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे। इट इज अपॉन यू कंप्लीटली, ये सारी की सारी चीज आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट। सो बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है समथिंग लाइक व्हेन समथिंग इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। जब कोई भी चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको नेक्स्ट करना क्या है, तो वहां पर हम बोल सकते हैं बॉल इज इन योर कोर्ट। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। तो पहला वर्ड हमारा रहेगा स्टोइक। देखो स्टोइक का मतलब ऐसा इंसान होता है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन्स। इनडिफरेंट का मतलब एक ऐसा इंसान जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो प्लेजर खुशी को लेकर, गेन पेन को लेकर, यानी उसको ना तो दुख का एहसास होता है ना उसको कभी खुशी का एहसास होता है। एक ऐसा इंसान जो इन भावनाओं से परे होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं? स्टोइक।
फिर नेक्स्ट वर्ड आपका कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है? द स्टडी ऑफ मैप्स। मैप्स की जो स्टडी की जाती है उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। जो मैप को बनाता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का जो मीनिंग होता है, वन हु स्टेज अवे फ्रॉम द स्कूल विदाउट परमिशन। ट्रंट, ट्रंट बोलते हैं इसको, सॉरी, ट्रंट। एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, स्टेज अवे, जो दूर रहता है, फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, जो स्कूल से दूर रहता है बिना कोई परमिशन के, उसको बोलते हैं ट्रंट। ओके, तो एक ऐसा इंसान जो स्कूल से दूर रहता है विदाउट एनी परमिशन, बिना कोई परमिशन के, उसका हम ट्रंट बोलते हैं, राइट। So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.